भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक होली का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे सभी लोग रंगों के साथ गुलाल लगाकर मनाते हैं। पहले समय में होली को सिर्फ गुलाल और चंदन लगाकर मनाया जाता था। भारत में अलग अलग जगहों में होली अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे वृंदावन की होली, काशी की होली, ब्रज की होली, मथुरा की होली आदि प्रसिद्ध है। होली के दिन सभी लोग अपने घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं और मेहमानों को बुलाते हैं। होली के पहले दिन सभी लोग रात को एकत्र होकर होलिका दहन करते हैं और डीजे लगाकर नाच गाना करते हैं। होली पर निबंध नीचे दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें। होली को हर साल बसंत ऋतु में मार्च यानी फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल होली 29 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन पर सभी कर्मचारियों व छात्रों का 2 दिन का अवकाश रहता है। पहले दिन लकड़ी की होलिका बनाकर होलिका का दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली मनाई जाती है। होली के दिन बच्चे ढोलक और रंग लेकर होली मांगने के लिए घर घर जाते हैं। वहाँ लोगों द्वारा उनको पैसे दिए जाते हैं। होली की तैयारियों में लोग पहले से ही लग जाते हैं। सभी लोग अपने रिश्तेदारों के घर मिठाइयाँ और रंगों को लेकर जाते हैं। होली के दिन सभी लोग अपनी हीन भावनाओं को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली का त्योहार भारत के अलावा कई दूसरे देशों जैसे कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश आदि देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल होली मार्च के महीने में अलग अलग तिथि पर आती है। होली मनाने के पीछे असुर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था जो अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे और उनमें अनंत आस्था रखते थे। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। इस बात को लेकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति का विरोध किया करता था और उससे अप्रसन्न रहता था। उसका विचार था कि उसके अलावा किसी और को भगवान नहीं मान सकते हैं। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को कितनी ही बार चेतावनी दी जाती है कि वे विष्णु की आराधना ना करें, वरना उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक बात न सुनी और चेतावनी देने के बाद भी विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप द्वारा बहुत बार तो अपने पुत्र को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे इस कोशिश में असफल रहे। तमाम कोशिशों के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने की सोची। होलिका को भगवान ने वरदान दिया था कि होलिका को कोई आग में नहीं जला सकता है। इसके बाद हिरण्यकश्यप द्वारा चिता बनवाई जाती है, जिसमें होलिका के साथ प्रहलाद को बिठा दिया जाता है और चिता को आग लगा दी जाती है। प्रहलाद चिता में बैठने के बाद भी भगवान विष्णु की आराधना में ही लीन रहते हैं और आग में होलिका भस्म हो जाती है। उसका वरदान भी निष्फल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद आग में बैठने के बाद भी अपनी भक्ति की शक्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं। इस कहानी में बताया जा रहा है कि बुराई का एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। इस कहानी के प्रतीक स्वरूप ही इस दिन से होली के पहले दिन सभी लोगों द्वारा लकड़ी और कपड़ों की होलिका बनाई जाती है, जिसकी लोगों द्वारा पूजा की जाती है और इस दिन होली का दहन किया जाता है, जिसमें लोग अपनी बुराइयों को होलिका के साथ में त्याग करने की विनती करते हैं। होली पर सभी बहुत अधिक उत्साहित होते हैं। बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और हम उम्र का चेहरा रंगों से ऐसे रंगते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। वहीं बड़ों को गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद भुलाकर सभी आनंद के साथ होली में झूमते नजर आते हैं। झूमने का एक अन्य कारण भांग और ठंडाई भी है। यह होली पर विशेषकर किया जाता है।
घर की महिलाएं सारे पकवान बनाकर जहां दोपहर से होली खेलना प्रारंभ करती हैं, वहीं बच्चे सुबह उठने के साथ ही बड़े उत्साह के साथ मैदान में आ जाते हैं। होली के पर्व से जुड़ी होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों को उपटन, हल्दी, सरसों व दही का लेप लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन उपटन लगाने से व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते हैं व गांव के सभी घरों से एक एक लकड़ी होलिकाएं जलाने के लिए दी जाती है। आग में लकड़ी जलने के साथ लोगों के सभी विकार भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। होली को कोलाहल यानी शोर में शत्रु के भी गले से लग जाने पर सभी अपना बड़ा दिल करके आपसी रंजिश भूल जाते हैं। भारत देश में हर त्योहार में कुछ प्रमुख पकवान बनाए जाते हैं। ऐसे ही होली पर भी अलग अलग राज्यों में सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन जैसे घेवर, गुजिया, मावा पेड़े आदि पकवान बनाए जाते हैं। सभी बच्चों को होली का बेसब्री से इंतजार रहता है। होली के उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले पकवानों की तैयारी लोग पहले कुछ दिनों से करना शुरू कर देते हैं। होली के दिन सभी लोग बनाए गए मिठाइयों को लेकर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। होली का इंतजार लोगों को पूरे साल भर रहता है, लेकिन कई बार होली पर बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लोगों द्वारा होली के दिन गुलाल का प्रयोग न करके केमिकल और कांच मिले रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चेहरा खराब हो जाता है और कई लोग मादक पदार्थों का सेवन व भांग मिलाकर नशा करते हैं, जिससे कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे ही होली के दिन बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर गाड़ियों के ऊपर फेंकते हैं या पिचकारी और रंगों को आंखों में फेंक कर मारते हैं। होली में ऐसे रंगों व हरकतों को न करें जिससे किसी व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव न पड़े। होली पर सभी मस्ती में डूबे नजर आते हैं, जहां सामान्य व्यक्ति अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और ठंडाई का सेवन करते हैं, वहीं मंच लोगों को नशे में धुत होकर अपनी मनमानी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इसे प्रेम पूर्वक खेलना चाहिए।